आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ यहाँ पृथला के विधायक हैं नैनपाल रावत जी, और कार्यक्रम होने वाला है कि तिरंगा यात्राओं का, और तिरंगा यात्राओं को लेकर हम इनसे जानना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ने पूरा जोर लगाया हुआ है तिरंगा यात्राओं का, और एक एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 यात्राएं निकाली जा रही हैं। नैनपाल जी से जानना चाहेंगे कि तिरंगा यात्राओं का क्या कुछ महत्व है प्रदेश सरकार के नज़रों में। देखिए, ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, हर स्टेट में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर ज़िले में तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। और ये पहली बार जब 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के बड़े सेवक बने हैं, और इस प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी और अमराव सैनी जी, इनके नेतृत्व में हमेशा 15 अगस्त के आसपास 3 से 4 दिन का ये आयोजन होता है। और जो इन शहीदों को हम बुला देते हैं, उनकी याद में, जिन्होंने अपने खून पसीने की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद किया है, और जो फौजी सरहद पर आज भी हमारी सुरक्षा में, चाक चौबंद सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन सबका हौसला बढ़ाने के लिए, और जो पुराने हमारे साथी जो शहीद हो गए हैं, हमारे फौजी भाई, उनकी याद में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। और इसका एक ही मकसद है कि आने वाली पीढ़ी को ये बता सकें कि किस तरीके से हमारे नौजवानों ने, हमारे वीर जवानों ने अपनी खून की होली खेलकर इस देश को आज़ाद किया है। तो उनको हमें हमेशा याद रखना है, जीवन में उसको हमेशा उनको नमन करना है। तभी ये भारत सुरक्षित रह पाएगा, तभी ये भारत चारों तरफ से अचूक सुरक्षा में रह पाएगा। नैनपाल जी, 26 जनवरी और 15 अगस्त के आसपास ही लोगों में देशभक्ति का जो भाव है वो हिलोर लेता है, उससे आगे पीछे कहीं गौन हो जाता है। देखिए, मैं अगर आपको इस बात को ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, ये आपने देखा होगा जो विजन है इनका, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड नंबर पर, और जो स्वयं का कोई स्वार्थ है किसी नेता का, किसी व्यक्ति का, किसी कार्यकर्ता का, तो वो अंत में है। तो ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश प्रथम है, देश ही पहले है। और इसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन, और आपने देखा होगा कि जो हमारे हीरोज़ लुप्त हो गए थे, जिनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके भी नाम पर आज जगह जगह, चाहे कॉलेजेस के नाम है, यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, उन सबको रखा जा रहा है। केवल गिने चुने हीरोज़ को ही हम लोग याद करते थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे हीरोज़ जिनको जो योगदान आज़ादी दिलाने में भारत को बहुत बड़ा रहा है, उनके नाम पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। और सभी को आगे लेकर के ये सरकार आई है, और सबको याद में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, तिरंगा यात्रा को लेकर के आज अभी कुछ देर बाद जैसे सीमा त्रिखा मैडम आने वाली हैं, और यहाँ के भी 3 विधायक उस कार्यक्रम में रहेंगे, तो पुलिस विभाग के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसके पीछे का मोटिव क्या है? देखिए, किसी के पीछे मोटिव कुछ नहीं है। हर विभाग अपने अपने तरीके से, जैसे हमारा वन विभाग है, वो एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण को सुधारने के लिए, पुलिस विभाग है, तिरंगा यात्रा, हम लोग सब भी, चाहे कोई नेता है, अभिनेता है, वो सब अपने अपने स्तर पर ये तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। और आज भी सुभाष चंद्र जो स्टेडियम है पलवल का, यहाँ पर माननीय बहन सीमा त्रिखा जी जो हमारी मिनिस्टर हैं, और माननीय एसएसपी महोदय, हमारे अन्य विधायकगण जैसे दीपक जी मंगला जी हैं, जगदीश नायर जी हैं, प्रवीण डागर जी हैं, और मैं स्वयं पृथला से चल करके यहाँ आया हूँ, फरीदाबाद से चल करके। तो हम सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जगह जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, हर बूथ वाइज, हर ब्लॉक वाइज ये जो तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। करीब 2.5 महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी आपकी? देखिए, 2.5 महीने में कोई तैयारी नहीं होती। ये चुनाव की प्रक्रिया है, ये इसको 5 साल निरंतर हमें जो ना इस पर काम करना होता है। और मैंने पूरे 5 साल, पौने 5 साल जनता जनार्दन के हित में चाहे कोई भी फैसले लिए हैं, चाहे जो भी जनता जनार्दन का काम हुआ है, और ये डेवलपमेंट के काम हर सरकार में होते रहे हैं, हर विधायक ने किए हैं, हर मंत्री ने किए हैं, मुख्यमंत्री ने किए हैं, प्रधानमंत्री ने किए हैं, जिला पार्षद ने किए हैं, सरपंच ने किए हैं। लेकिन मैंने मेरी जनता के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बना करके रखा है। मान, सम्मान, दान शायद ही कोई व्यक्ति मुझसे ज़्यादा दे सकता है। इसलिए मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट जरूर हूँ कि मुझे किसी तरह की चिंता नहीं है। आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर दोबारा से मेरी जनता मुझे चंडीगढ़ भेजेगी। अच्छा नैनपाल जी, आप बहुत लंबे समय से कहें तो बाल्यकाल से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, और 3 बार आपने पृथला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा, लेकिन उस समय भाजपा की टिकट पर आपको जीत हासिल नहीं हुई। उसके बाद फिर आपने अंतिम बार 2019 में और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, तो लोगों ने आपको स्वीकार किया और आपको जीत हासिल हुई। इस बार आपका क्या इरादा है? देखिए, मैं 2009 में भारतीय जनता पार्टी में आया था, और 2009 का भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया विधानसभा का। 2014 में भी, क्योंकि ये एक लोकल क्षेत्र है, 104 गांवों से बनी हुई विधानसभा है,
और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, ये सभी शहर में तो थे, ये गाँव में नहीं थे। 2009 के चुनाव के बाद हमने बाकायदा सभी पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, बूथ एजेंट, बूथ अध्यक्ष, ये सभी को हमने जिम्मेवारियां सौंपी, सभी को भाजपा में शामिल कराया। और यही कारण रहा कि 2014 में मात्र 1179 वोट से मैं चुनाव लूज कर गया था। पर किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में मेरी टिकट काट दी। और ये तय है, मैंने वही आपको बताया कि मेरी जो तैयारी है वो पूरा 5 साल रहती है, 5 दिन 5 महीना इस तरह चुनावी उससे संसाधन जुटाने से कुछ नहीं होता। तो कंटिन्यूटी जनता के बीच में मैं रखता हूँ। और यही कारण है कि 2019 में जनता ने, भगवान रूपी लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट जिता करके भेजा। और वो चुनाव मैं जिता करके भेजा इसलिए कह रहा हूँ कि वो जनता का चुनाव था, जनता ने लड़ा था। अब जब 2024 का चुनाव आएगा तो उस समय मेरे रिजल्ट का पता लगेगा कि मैंने वाकई क्या जनता की मन से सेवा की है, क्या उनके मैं उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। तो 2024 की पूरी तरह तैयारी है और इसलिए 2019 में मुझे इंडिपेंडेंट लड़ाया था। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, कि मैंने बार बार मंच से कहा है, भारतीय जनता पार्टी मेरी फर्स्ट जो चॉइस है। अगर वो मुझे टिकट देते हैं तो भाजपा से, अन्यथा मैं भाजपा के अलावा इंडिपेंडेंट लड़ना पसंद करूँगा, किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊँगा। ये थे नैनपाल रावत जी, जो पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं और पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया है। बात हुई थी यहाँ पर सबसे पहले तो तिरंगा यात्राओं को लेकर, और तिरंगा यात्राओं को लेकर इनको कहना था कि लोगों में देशभक्ति का भाव जागृत हो और जो हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनको नमन करने का ये समय है, चाहे वो 15 अगस्त की बात हो या 26 जनवरी की बात। रही बात इनके चुनाव की बात, तो इनका कहना है कि मैंने पूरे 5 साल तैयारी की है और मैं चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और भारतीय जनता पार्टी यदि मुझे टिकट देती है तो बहुत अच्छा, मेरी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी है। और यदि भारतीय जनता पार्टी किसी कारण से टिकट नहीं देती है तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।